जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ऐसे 150 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि लास्ट ईयर आपके BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए। और इस वीडियो में आपके क्लास 11th क्लास 12th NCERT बुक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो जो NCERT के क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो NCERT बुक से ही बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन जिसको एक्सप्लेन करना चाहिए मैं ऐसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलूँगा। तो आंसर के साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ICBN स्टैंड फॉर, यानी कि ICBN का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, यानी कि जैविक संगठन किस स्तर से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेक्टेडली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, यानी कि सजीव जीवों को किस आधार पर निर्जीवों से निरपवाद रूप से पहचाना जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सजीव को निर्जीव से किस आधार पर बिना अपवाद के पहचाना जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन, यानी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि सजीव निर्जीव से पूरी तरह से अलग है और ये प्रक्रिया जो है निर्जीवों में नहीं पाई जाती। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है। तो टैक्सोनॉमिक रूप से जो सही मैच है वो है मानव, जो कि प्राइमेट्स कुल का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइम मोल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अपंख फफूद है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फाइसेरम। तो फाइसेरम को हम स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इरगट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय ए स्पीसीज ऑफ, तो जो इरगट ऑफ राई है ये फंगस डिजीज है और ये होता है क्लेविसेप्स परपुरिया से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो कि एक फंजाई का क्लासिफिकेशन है और इसके अंदर अंतर्गत आते हैं बर्ड नेस्ट और पफबॉल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में बैक्टीरिया के ग्रुप दिए गए हैं थर्मोकॉकस, मेथेनोकॉकस और मेथेनोबैक्टीरियम। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं। तो ये सभी जितने भी बैक्टीरिया हैं ये आर्के बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं एंड दे कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म into three domain of life bacteria, archaea and eukarya, which one of the following is statement is true about archaea। तो सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में जिसमें जीव सृष्टि के तीन मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकैरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो इस तरह के क्वेश्चन में 90% वही आंसर सही होते हैं जिनके आंसर बड़े हों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के वही आंसर सही होते हैं जो बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है आर्किया के कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में नहीं पाए जाते। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय ए स्पीसीज। तो चावल की जीवाणुक पर्णशीलता किसकी स्पीसीज से पैदा होती है। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होता है जैंथोमोनास से। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जैंथोमोनास। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक टू द डिस्कवरी ऑफ बॉर्डियर मिक्सचर एज ए पॉपुलर फंजीसाइड। तो यहाँ पर पूछा है कि जो बॉर्डियस मिक्सचर है वो पॉपुलरली किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर की मृद रोमित आसिता से। क्वेश्चन नंबर 9 है मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन। तो यहाँ पर बताना है कि मैनिटॉल किस एक के भीतर संचित होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी फ्यूकस, जो कि एक एल्गी है। तो फ्यूकस एक ऐसी एल्गी है जिसमें कि मैनिटॉल
स्टोर फूड मटेरियल के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि क्रम विकासी संबंधों पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट? तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के सही सीक्वेंस को बताना है। तो अगर आपने वर्गीकरण देखा होगा तो सबसे पहले आपने देखा होगा डोमेन नेम होता है, फिर उसके बाद होता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सेकंड बन रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो आप चाहे तो इसे ट्रिक के रूप में बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स द एम्फीबियन डेवलप ड्यूरिंग द। आपको बताना है कि प्रथम भूमि मेरुदंडी उभयचर किस काल में विकसित हुआ था? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, आर्डोविशियन काल, यानी कि आर्डोविशियन पीरियड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु अमंग्स द फॉलोइंग रोड द एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर 1798? तो वर्ष 1798 में निम्नलिखित में से किसने एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, थॉमस माल्थस। तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बुक है इसको लिखा था थॉमस माल्थस ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे मेरुदंड नहीं बल्कि कॉर्डेट कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है एम्फिऑक्सस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेलपिगियन ट्यूब ऑफ इंसेक्ट इज। तो आपको बताना है कि कीट की मेलपिगियन नलिका है। तो हम सभी जानते हैं यह एक उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर है उत्सर्जन अंग, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है डीएनए मैचिंग हैज शोन दैट ह्यूमन आर क्लोजेस्ट टू, यानी कि डीएनए की सदृशता ने दर्शाया कि मानव निकटतम है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि मानव के सबसे निकटतम है। तो यदि आपने मानव का विकास पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो चिंपैंजी है डीएनए के अकॉर्डिंग सबसे अधिक निकटतम है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है चिंपैंजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिम्ब जनन कहा जाता है, यानी कि पेडोजेनेसिस रिफर्स टू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जनन ग्रंथियों के जल्दी विकसित होने को, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज रिफर्स टू एज, यानी कि भौगोलिक अलगाव के कारण जीव जाति के उद्भव को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, यानी कि एलोपैट्रिक जाति उद्भवन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है रेस्पायरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन केंद्र स्थित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड मेडुला ऑब्लिगेंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर मेड अप ऑफ। तो आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे बने होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, जो कि 30S और 50S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वहीं यूकैरियोटिक में राइबोसोम होता है वो 80S होता है, वो 40 और 60S से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की बात किया है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सेकेंड 50S प्लस 30S। तो इसको लेंगे तो हमारा क्या होगा 70S। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसी साल आपके BHU BNC इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो ये सिंपल टॉपिक, आप इसको याद रखिएगा, बट बहुत से बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द क्लास ऑफ प्रोटीन दैट मार्क द फॉरेन प्रोटीन फॉर एलिमिनेशन आर, यानी कि उन्मूलन के लिए विजातीय प्रोटीन को चिन्हित करने वाले प्रोटीन के वर्ग को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फोर है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है मिनट टू मिनट रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन एडल्ट ह्यूमन इज डन बाय, यानी कि वयस्क मानव में कैल्शियम आयन प्रति मुहूर्त विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड पैराथार्मोन।
तो पैराथार्मोन के द्वारा कैल्शियम आयन का प्रति मिनट टू मिनट क्या कहते हैं, रेगुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जनसंख्या के वहन क्षमता को निर्धारित किससे किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है लिमिटिंग रिसोर्सेस, यानी कि प्रतिबंधक संसाधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है। ये थर्ड है ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म विच ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेटिव ऑकर इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 है ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म वाइल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑकर इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटर कोडॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समापन कोडॉन किसे कहते हैं? इसमें है UAG। तो मैं आपको बता दूं 3 समापन कोडॉन होते हैं, UAA, UAG, UGA। आप इनको याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एसिड हाइड्रोलाइसिस आर पैक्ड इन, तो इसी को सुसाइड बैग कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। तो हाइड्रोलाइसिस अम्ल भरा रहता है, तो इसका ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉज, तो इसका राइट ऑप्शन है परनीशियम अनीमिया। अगला क्वेश्चन है, पॉलीटीन क्रोमोसोम आर फाउंड इन, तो आपको बताने कि पॉलीटीन क्रोमोसोम सबसे पहले किस में देखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ डिप्थीरियन लार्वा, तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का गठन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखिएगा, ऑप्शन थर्ड है स्पर्मियोजेनेसिस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन, तो बायोमास का पिरामिड उल्टा पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेक्शन विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक क्रिया सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है कॉमनसेलिज्म। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वाटसन क्रिक DNA स्ट्रक्चर इज आल्सो रिफर्ड एज, तो वाटसन और क्रिक ने जिस DNA का स्ट्रक्चर दिया था वो DNA था BDNA, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो ETS में कौन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड NADH। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एस्ट्राडायोल इज सिंथेसाइज मेनली बाय द, यानी कि एस्ट्राडायोलन का संश्लेषण मुख्य रूप से किया जाता है। तो बहुत ही न्यू क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सेकेंड ग्रेनुलोसा सेल्स, तो यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन आर डिराइव फ्रॉम, यानी कि बिलरुबिन एवं बिलवर्डिन किससे प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन से ही आपके बिलरुबिन और बिलवर्डिन प्राप्त होते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, तो आपको बताना है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड लीनियस। अगर वही आपसे पूछता कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था तो आपका राइट आंसर होता वाइटेकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट ने कहा है कि सर आप एग्रीकल्चर के लिए पेपर डालिए, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके बॉटनी के सेक्शन है वीडियो में बायोलॉजी के, आप उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम बायोलॉजी के बॉटनी के क्वेश्चन है वो आपके एग्रीकल्चर के हैं, तो आप इन क्वेश्चन को देखकर आप एग्रीकल्चर की पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड हावड़ा। तो याद रखिएगा कि लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है इंडिया में पाया जाता है वो है कोलकाता हावड़ा में।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 53 है द एक्यूमुलेटेड फूड रिजर्व इन फंगस इज। तो आपको बताना है कि कवक में संग्रहित संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड ग्लाइकोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ। तो हम सभी जानते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है क्लैम कनेक्शन आर फाउंड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लैम कनेक्शन किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में। फंगस का ग्रुप है बेसिडियोमाइसिटीज, उसी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज। तो साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से कौन सा दूसरा नाम भी है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है लिविंग फॉसिल्स इज। जीवित जीवाश्म है, तो जीवित जीवाश्म बोला जाता है गिंको बाइलोबा को। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आने वाले आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है सागोपाम इज, यानी कि सैगोपाम किसे कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है सेकेंड साइकस रिवुलोटा। क्वेश्चन नंबर 59 है मेडन हेयर फन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड एडियंटम। तो एडियंटम को हम मेडन हेयर फन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है इन साइकस पोलिनेशन टेक प्लेस एट। तो साइकस में परागण किस अवस्था में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट 3 सेल स्टेज। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स किस में पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम जितने भी होते हैं पार्ट सभी वेल डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक लिंगी है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड पाइनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज। तो दो असामान्य आकार के युग्मकों के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगेमी। अगर वही समान प्रकार के होते तो उसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसका आंसर सभी को लगभग पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है लॉन्गेस्ट स्टाइल इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि सबसे लंबा वर्तिका किस में पाया जाता है। तो पाया जाता है मक्के में। क्वेश्चन नंबर 66 है स्टेमेन आर ब्रांच्ड इन। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस में पुंकेसर शाखामय होते हैं। तो होता है रिसिनस में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है स्मॉलेस्ट सीड इज फाउंड इन। तो पाया जाता है ऑर्किड्स में। तो सबसे छोटा जो बीज होता है वो किस में पाया जाता है, ऑर्किड्स में। क्वेश्चन नंबर 68 है ट्राइमेरस फ्लावर सुपीरियर ओवरी एंड एक्सियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। तो ये पाया जाता है आपके लिलिएसी जो कि मोनोकॉट्स का है। क्वेश्चन नंबर 69 है बेसल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। तो ये पाया जाता है कंपोजिटी में। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। कंपोजिटी का नया नाम है एस्टेरेसी। तो आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एस्टेरेसी भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 70 है लीव्स ऑफ यूटिकुलेरिया आर मॉडिफाइड इनटू। तो यूटिकुलेरिया जो कि एक इंसेक्टिविवरस प्लांट है और इसका लीव किस में मॉडिफाइड होता है, ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 71 है हाउ मेनी फीमेल फ्लावर आर फाउंड इन साइथियम। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो साइथियम है इसमें कितने मादा फूल पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 72 है रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ। किसके अंडाशय में रेपलम पाया जाता है। तो मस्टर्ड में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ये फैमिली से पूछ लेता है, तो फैमिली अगर पूछता है तो वहाँ पर आपका रहेगा ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन नंबर 73 है फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसमें फूल एक व्यास सम्मित होता है, यानी कि जाइगोमॉर्फिक होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट गुलमोहर। क्वेश्चन नंबर 74 है एक्सियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। तो अच्छी बीजांड व्यास किस में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट टोमेटो, यानी कि टमाटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 75 है फिलोड इज़ प्रेजेंट इन, यानी कि फिलोड किस में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। तो ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। तो इसमें फाइलॉइड यानी कि फिलोड पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आपके बॉटनी से। नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन देखेंगे जूलॉजी से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी लास्ट ईयर सभी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है लेमार्क्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन एज। तो आपको बना है कि लेमार्क का जीव विकास सिद्धांत कहलाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नंबर 77 है एनिमल्स विथ आंट ईटिंग हैबिट्स आर कॉल्ड। तो चींटीखोर प्रकृति के प्राणियों को कहते हैं, तो इनको बोलते हैं मिर्मिकोफेगस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो याद रखिएगा कि जो चींटी खाती हैं एनिमल, उन्हें हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटे जाने का जो बेसिस है, जो आधार है, वो बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड लोकोमोशन स्ट्रक्चर के आधार पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 79 है आर्कियोप्टेरिक्स इज ए ट्रांसलेशनल फॉसल्स बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक ऑफ। तो आपको बताना है कि आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच का एक परिवर्तित जीवाश्म है, जिसे कि निम्नलिखित युग की चट्टानों से प्राप्त किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जुरासिक पीरियड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आर्कियोप्टेरिक्स है बर्ड और रेप्टाइल के बीच की कड़ी है, और इसके जो जीवाश्म मिले थे वो आपके मिले थे जुरासिक पीरियड के चट्टानों में। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है साइटोक्रोम्स आर। तो आपको बताना है कि साइटोक्रोम इनमें से कौन है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड आयरन पोरफायरिन प्रोटीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। गोल्ड स्मिथ हैज़ क्लासिफाइड evolution into micro, macro and mega evolution. Which one of the following is referred to as micro evolution? तो गोल्ड स्मिथ ने विकास को माइक्रो, मैक्रो और मेगा में वर्गीकृत किया। तो इसमें जो आपका माइक्रो इवोल्यूशन था वो डिपेंड करता था किस लेवल पर, इवोल्यूशन एट स्पीसीज एंड जीनस लेवल पर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 82 है डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स अलोंग पैरेलल लाइन इन एडाप्टेशन टू ए सिमिलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो सिमिलर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडाप्टिव कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है एक्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो आपको बताना है कि एक्रोलॉजी निम्न के अध्ययन को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड टिक्स एंड माइट्स का, यानी कि किलनी और कुटकी का। क्वेश्चन नंबर 84 है द एक्शन पोटेंशियल इन मैमेलियन नर्व फाइबर इज जनरेटेड बाय। तो स्तनधारी की तंत्रिका तंतु में निम्न के द्वारा क्रिया क्षमता उत्पादित होती है। तो सोडियम आयन यानी कि Na+ आयन के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इज, यानी कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन एक प्रक्रिया होती है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है आपको बताना है अनुवांशिक उत्परिवर्तन की। तो ये होती है रिवर्सिबल। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जंतु है जो कि सिलेंट्रेटा से बिलोंग नहीं करता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सी कुकुम्बर। तो सी कुकुम्बर जो है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 87 है माउरस डॉट्स आर ऑब्जर्व इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विथ। तो आपको बताना है कि माउरस डॉट्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 88 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज प्रिविलेंट इन ह्यूमन बींग्स। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कैंसर है जो मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट कार्सिनोमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 89 है काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो काला आजार रोग किससे प्रसारित होता है। तो सैंड फ्लाई से। क्वेश्चन नंबर 90 है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस इज। तो हम सभी जानते हैं कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होता है या तो RNA होता है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट हैड प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं सिंगर एंड निकोलसन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92 है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है द विजुअल पिगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट आर प्रोटोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन मोएटी एंड 6 शुगर पॉलीसैकेराइड चेन। विच वन इज द फोर्थ कंपोनेंट? तो हम सभी जानते हैं कि आँख वर्णक में 4 प्रकार के घटकों से बना होता है। तो 3 घटकों के नाम दिया हुआ है, एक घटक का नाम आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो फोर्थ आपका कंपोनेंट है वो है फास्फोलिपिड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ द प्यूटेटरी ग्लैंड इज ए डायरेक्ट एक्शन हार्मोन्स दैट इज विदाउट इंटरेक्शन ऑफ द अदर हार्मोन्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीयूष ग्रंथि का हार्मोन्स प्रत्यक्ष सक्रिय रहता है जो किसी अन्य हार्मोन्स की पारस्परिक क्रिया से बिना कार्य करता है। तो वह है MSH यानी कि ऑप्शन 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काम ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड बाय सेल, ये गलत है। स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर सेल। तो आपका ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96 है एबजाइम आर। तो आपको बताना है कि एंजाइम्स है, तो ये एंटीबॉडीज होती है। तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97 है प्लाज्मा जीन्स आर। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा जीन्स है। तो जीन प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड प्लाज्मा जीन। तो ऐसे जीन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्लाज्मा जीन। क्वेश्चन नंबर 98 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम आयन डिपेंडेंट सेल सेल एडेशन प्रोटीन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन प्रोसेस इन वर्टिब्रेट्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम आयन प्रसिद्ध कोशिका आसंजन प्रोटीन कशेरुकियों की उतक विशिष्ट अभिज्ञान प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड कैडेरिन। क्वेश्चन नंबर 99 है द मलेरिया पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड ऑफ मैन एज। तो आपको बताना है कि मनुष्य के रुधिर में मलेरिया परजीवी जो है वो किस अवस्था में प्रवेश करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 स्पोरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आउरबॉक्स प्लेक्सिस आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि आउरबॉक्स चक्र निम्न में से पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में यानी कि जठर यंत्र क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपके प्लांट हार्मोन से एबिसिशन ऑकर ड्यूरिंग यानी कि अपछेदन किसके दौरान होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट जीर्णावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी कई बार आया है खारा डिजीज ऑफ राइस इज डिफिशियंसी डिजीज कॉज बाई। तो चावल में खैरा रोग का कारक है। तो जिंक की कमी से चावल में खैरा रोग होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है एलील्स आर। तो जीन के जो अलग अलग स्वरूप होते हैं वही कहलाते हैं आपके एलील्स। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड जीन के विभिन्न आणविक स्वरूप यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन। क्वेश्चन नंबर 4 है वायरस आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज। तो विषाणुओं को नॉन लिविंग क्यों कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर दे डू नॉट मूव, ये गलत है। दे डू नॉट म्यूटेट, ये भी गलत है। देयर न्यूक्लिक एसिड डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली यानी कि ये स्वतंत्र रूप से पुनरुत्पादन यानी कि रीजनरेशन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 है ए माइकोराइजा इज ए। तो माइकोराइजा है एक। तो आपको बताना है कि माइकोराइजा क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि फंगस और प्लांट रूट एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है द क्रॉप ब्रेसिका नाइग्रा बिलोंग टू द फैमिली। तो आपको बताना है कि ब्रेसिका नाइग्रा किस पादप परिवार का सदस्य है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये ब्रेसिकेसी का है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है ए सीड कंटेन यानी कि बीज में क्या समाहित होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है बीज का और इसमें स्टोर फूड भी होते हैं। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 बोथ एन एम्ब्रियो एंड स्टोर
फूड, यानी कि भ्रूण और संग्रहित आहार दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द बास्ट फाइबर ऑफ जूट इज। तो जूट का बास्ट फाइबर क्या होता है? तो ये तने का सेकेंडरी फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है वन ऑफ द मेजर बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। तो आपको बताना है कि भारत में बासमती चावल का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज डन बाय। तो बताना है कि धान के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह आपको साइनोफाइसी भी दे सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 अल्टरनेरिया सोलानी। तो आलू के चीती रोग का कारण है अल्टरनेरिया सोलानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन। तो बताने कि पौधे का विकास आश्रित है तो सेल इनलार्जमेंट, हार्मोन, सेल डिवीजन या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखा जाए तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन्स स्प्रेइंग ऑन सम प्लांट रिजल्टेड इन। तो पौधों पर ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन के संयुक्त छिड़काव का परिणाम होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड प्रोमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि पार्थिनोकार्पिक फलों के उत्पादन के वृद्धि में होता है। तो पार्थिनोकार्पिक का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है द सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड कोयम्बटूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है बॉर्डेक्स मिक्सचर कंटेन। तो आपको बताना है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर में सम्मिलित होता है। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर में होता है कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड कॉपर सल्फेट, चूना एवं जल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है द साइंटिफिक नेम ऑफ पैडी इज। तो आपको पैडी यानी कि धान का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 ओराइजा सटाइवा। क्वेश्चन नंबर 17 है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप इज। तो गेहूं के पौधे का मूल स्थान है, तो ये है सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन नंबर 18 है द फ्रूट ऑफ मैंगो इज। तो आम का जो फल है वो किस तरह का फल है? वो है ड्रूप। तो इसमें हम कौन सा पार्ट खाते हैं? तो मीजोकार्प वाला पार्ट खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है क्लेविसेप्स पर्पुरिया इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड इरगट ऑफ राई। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस बाई, यानी कि मृदा की उर्वरता किसके कारण घट जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि गहन कृषि के प्रयास द्वारा मृदा की उर्वरता क्या होती है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मेथेन इज बीइंग प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो आपको बताना है कि मीथेन गैस के अलावा किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन कृषि क्षेत्रों द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 है द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड विथ ग्रीन मैन्योर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ग्रीन मैन्योर के प्रयोग से फसल में लगभग कितनी वृद्धि होती है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड 30 से 50%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रॉब्लम इन वाटर कंजर्वेशन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ। तो आपको बताना है कि जल संरक्षण की मुख्य समस्या किसको कम करने से होती है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है द एडिबल पार्ट ऑफ पाइसम सटाइवम इज, यानी कि आपका जो पाइसम सटाइवम है यानी कि जो मटर है, मटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड कॉटिलिडन एंड सीड। क्वेश्चन नंबर 25 है द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी कि IARI ये कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन 4। तो यहाँ पर हमारे बॉटनी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट हम जूलॉजी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जूलॉजिकल नेम ऑफ टैपवॉर्म इज। तो फीता कृमि का आपको जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड टीनिया सोलियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल
डोनर। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 ब्लड ग्रुप ओ। वही बोलता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 3 ए बी। क्वेश्चन नंबर 28 है द सेंट्रम ऑफ द 8th वर्टिब्री ऑफ द फ्रॉग इज। तो मेढक में 8वीं कशेरुकी का सेंट्रम है। तो मेढक में 8वीं कशेरुकी का सेंट्रम कहलाता है एम्फीसिलस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मैमल। तो आपका वेल भी स्तनधारी है, डॉल्फिन भी है, आपका सील भी है, बट सी हॉर्स आपका मैमल नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन। तो हम सभी जानते हैं कि जो पेप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये पाया जाता है आपका स्टमक में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू। तो आपको बताना है कि मलेरिया का कारक कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 32 है द एलिमेंट्स फाउंड इन द हीमोग्लोबिन इज। तो आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 आयरन। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एमिनो एसिड नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 ऑर्निथिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है विजन इंसेक्ट इज। तो कीटों की जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 मोज़ेक, यानी कीटों की जो दृष्टि होती है वो मोज़ेक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है द एंजाइम लाइपेज बिलोंग टू द क्लास। तो आपको बताना है कि लाइपेज एंजाइम किस ग्रुप से रिलेटेड है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा हाइड्रोलेज ग्रुप का। तो जो एंजाइम लाइपेज है वो हाइड्रोलेज ग्रुप का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 है द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ एंड कैमल इज। तो आपको बता जिराफ एवं ऊँट में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 है कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो आपको बताना है कि नाल तंत्र किसका लक्षण है? तो हम सभी जानते हैं कि जो पोरीफेरा होते हैं उनमें नाल सिस्टम पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 स्पॉन्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है ह्यूमन ब्लड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। तो बताना है कि मानव रक्त में सबसे अधिक प्रतिशत होता है। तो आपका सबसे अधिक प्रतिशत होता है न्यूट्रोफिल्स का। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39 है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच हैव फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज। तो आहार नाल का वह भाग जो पाचन व अवशोषण का कार्य करता है। तो इंटेस्टाइन में आपका पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 इंटेस्टाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल इज। तो आपको बताना है कि सबसे दीर्घजीवी पशु है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 है कछुआ। तो आप सभी को पता होगा कि जो कछुआ है इसकी लाइफ जो होती है वो सबसे अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बताना है कि एंजाइम क्रिया की जो लॉक एंड की थ्योरी है वो किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 एमिल फिशर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 है इन न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस आर लिंक टू द पेंटोज शुगर बाय। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है। तो ये किससे जुड़ा होता है? आपका जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 है। और पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है एमिनो एसिड में, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है इन स्टार्च ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड बाय। तो आपको बताना है कि स्टार्च में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 1 4 एंड 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। तो यानी कि आपका ऑप्शन 3 सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस सोनार सिस्टम फॉर द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार की जगह जानने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 चमगादड़, यानी कि जो चमगादड़ होता है वो शिकार का पता करने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज। तो टैक्सोनॉमी का आधारभूत इकाई है।
तो ये बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 स्पीसीज। जो स्पीसीज होता है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। तो निसल्स कणिकाएँ किस में पाई जाती हैं? तो न्यूरॉन्स में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग इज। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि मेढक का डिंब है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट अमीनोटेलिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है द सेंट्रम ऑफ 9th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज। तो मेढक की 9वीं कशेरुकी का सेंट्रम होता है, उसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है इन मियोसिस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर ड्यूरिंग। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है किस स्टेज में आपको दिखाई देता है, आपको ये बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन पैकिटीन स्टेज में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका है फर्स्ट है स्कार्बिक अम्ल, स्कर्वी के लिए ये सही है। फिर इसके बाद विटामिन बी है थायमिन बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन आपका ये है नियासिन पेलाग्रा के लिए, ये भी सही है। आपके ऑप्शन 4 है टोकोफेरॉल, ये गलत है, रतौंधी दिया है। तो टोकोफेरॉल की कमी से होता है आपका जनन क्षमता में कमी, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। जबकि हम सभी जानते हैं जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन यानी कि जो मिसमैच है वो है ऑप्शन 4। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज, यानी कि बताना है कि न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर बनता है। और नाइट्रोजनस बेस में आपके आते हैं प्यूरिन या फिर पिरिमिडीन। तो प्यूरिन या पिरिमिडीन से कोई एक शुगर से जुड़ा रहेगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर यहीं पे देता न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी होता। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आई ऑन पोटैटो ट्यूबर्स रिप्रेजेंट। तो आलू कंद पर जो आँखें होती हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं। तो जो आलू पर पाए जाने वाली जो आँखें होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और जिससे कि बड का फॉर्मेशन होता है वो होता है नोड्स विथ बड, यानी कि कलिकाओं के साथ गांठ। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फोटोमार्फोजेनेटिक मूवमेंट। यानी कि फोटोमार्फोजेनेटिक गतिविधि में निम्न में से कौन सा एक शामिल होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 4 है टाइलोसिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। टाइलोसिस क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन 4 ट्रैकिल प्लग्स प्लगिंग द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिल्स। हिंदी में देख सकते हैं वेसल्स और ट्रैकिड के ल्यूमेन को बंद करने वाला ट्रैकियल अवरोधक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है ए चैन ऑफ एमिनो एसिड्स ज्वाइंट बाई पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड एस। तो आपको बताना है कि पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी एमिनो अम्ल की श्रृंखला को कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब आपके एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो ऐसी श्रृंखला को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, जिसमें कि पेप्टाइड श्रृंखला बनती है यानी कि प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज। तो आपको बताना है कि फलों को पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट एथिलीन। याद रखिएगा इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हार्मोन्स गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका भी आंसर होगा एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वायर द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट इज। तो आपको बताना है कि नारियल का जो कॉमर्शियल उत्पादन है यानी कि जो जटा होती है उसे हम क्या कौन सा भाग होता है, वो होता है मीसोकार्प। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफिशियंसी ऑफ मॉलिबेडनम कॉजेस। तो आपको बताना है कि मॉलिबेडनम की कमी से होता है, तो होता है चित्तियाँ पड़ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है फर्स्ट ब्लैकमैन। क्वेश्चन नंबर 10 है द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज। प्रकाश श्वसन की पहली अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीजिनेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है पेपरवर सेमनीफेरम, जो कि अफीम होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इज। तो पुष्पण के प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। तो फ्लावरिंग की प्रोसीजर को इफेक्ट डालने वाला जो प्रोसीजर है वो है फोटो पीरियड यानी कि प्रकाश अवधि। और अगर आपने पढ़ा होगा तो फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग प्लांट को डिवाइड किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्लांट ग्रुप नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगैमस इज। तो आपको बताना है कि वस्कुलर क्रिप्टोगैमस के रूप में जाने वाला पौधा है तो है टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है मेजर एंजाइम इन्वॉल्व इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको बताना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन निर्धारण में जो शामिल सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड नाइट्रोजिनेज, जो कि इन्वायरमेंट की मैक्सिमम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन इज़ मोस्ट प्रिमिटिव। तो आपको बताना है कि कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है यानी कि सबसे आद्य अवस्था यानी पुरानी अवस्था में पाया जाने वाला जीव है। तो आपका है आंसर बैक्टीरिया। हम सभी जानते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुआ तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहली एक कोश की जीव थी वो थी प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा बैक्टीरिया ऑप्शन सेकेंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है लिपिड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्राइमेरस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन द फैमिली। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड लिलिएसी। तो लिलिएसी में आप देखेंगे तो वहाँ पर ट्राइमेरस यानी कि त्रिविम जो पुष्पक्रम है वो पाया जाता है। और लिलिएसी में ही आपके आते हैं ओनियन है, गार्लिक है, यानी कि जो मोनोकॉट्स हैं तो मोनोकॉट्स में ही लिलिएसी को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है द फंगस राइजोपस ऑकर इन द नेचर एज। तो आपको बताना है कि जो कवक है राइजोपस वो प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। तो ये सैप्रोफाइट के रूप में पाया जाता है। और आप सभी ने राइजोपस के बारे में पढ़ा होगा जिसे हम ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। तो इस नाम से ये भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट। तो आपको बताना है कि C4 पौधे का विशेष लक्षण है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड क्रेंज एनाटॉमी। तो यदि आपने क्रेंज एनाटॉमी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो C4 प्लांट होते हैं उनमें जो आपके पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एज इंडोसिम्बियोटिक डाइएजोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। तो साइकस के प्रलाभ जड़ में अंतः परासरण डाइएजोट्रॉपिक सूक्ष्म जीव के रूप में निम्न से कौन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड नास्टाक, जो कि एक साइनोफाइसी का एल्गी है। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो साइकस का जो कोरोलाइड रूट होता है उसमें साइनोफाइसी ग्रुप के एल्गी पाए जाते हैं जैसे कि नास्टॉक। क्वेश्चन नंबर 21 है द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लोरेला इज। तो आपको बताना है कि एक कोष की हरित शैवाल क्लोरेला है। तो यहाँ पर फ्लैजेला की बात किया है तो क्लोरेला में फ्लैजेला नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड नॉन फ्लैजलेटेड यानी कि फ्लैजेला रहित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द एल्गी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रोलिनिएसियस एंड वाटर सॉल्युबल। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शैवालीय प्रकाश संश्लेषण वर्णक प्रोटीन युक्त एवं जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 फाइकोबिलिन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर ऑफ पक्सिनिया इज द प्रोडक्शन ऑफ मियोटिक डिवीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पूछा हुआ है कि जो पक्सिनिया है, पक्सिनिया का कौन सा स्पोर है जो कि मियोटिक डिवीजन में जाता है। तो पक्सिनिया का जो टेलियोस्पोर है वो क्या कहता है अर्धसूत्री विभाजन में जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इन मॉसेस द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। मांस में जो कैप्सूल होता है, जो संपुट होता है, उसका मध्य स्टेराइल भाग क्या कहलाता है। तो उस मध्य स्टेराइल भाग को हम बोलते हैं कॉल्यूमेला। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। और कॉल्यूमेला ही सीड डिस्पर्जन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है एजोला इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ।
तो आपको बताना है कि एजोला एक प्रमुख स्रोत है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, बायो फर्टिलाइज़र। तो ऑप्शन थर्ड। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज टू एग्रीकल्चर इज़। तो आपको बताना है कि कृषि में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो ये बीएचयू का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन है CAN। CAN का फुल फॉर्म है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको नोट कर लीजिए। C का मतलब कैल्शियम, A का मतलब हो गया अमोनियम और N का मतलब हो गया नाइट्रेट। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यानी कि एक जैव उर्वरक है और इसका एक नाम और फेमस है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और इसका एक और नाम है नाइट्रो चाक। तो नाइट्रो चाक के नाम से भी फेमस है और एक नाम और है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, में भी हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दूसरा नाम है नाइट्रो लाइम स्टोन। तो ये तीनों नाम है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ये क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच स्टेज ऑफ माइटोसिस हैज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो आपको बताना है कि मिटोसिस का कौन सा जो चरण है वो सर्वाधिक लंबा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो फेज चलती हैं वो चलती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इनमें जो सबसे बड़ा स्टेज होता है वो होता है प्रोफेज का और जो सबसे छोटा स्टेज होता है वो होता है टीलोफेज का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज। और यदि आपसे स्मॉलेस्ट स्टेज पूछे तो स्मॉलेस्ट जो स्टेज होगा वो होगा आपका टीलोफेज। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और लॉन्गेस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है वो है आपका प्रोफेज। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पनामा विल्ट डिजीज़ इज़ फाउंड इन। तो आपको बताना है कि पनामा विल्ट रोग किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है केला में। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है एसिडिक सॉइल इज़ रिक्लेमेटेड बाय एडिशन ऑफ। तो अम्लीय मृदा को किसके मिश्रण से सुधारा जा सकता है। तो यदि अम्लीय मृदा है तो यदि हम उसमें जिप्सम मिला दें तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उसमें मिलाना होता है जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है ए सीड इज़। तो आपको बताना है कि बीज है। तो जो बीज होता है वो एक मैच्योर ओव्यूल है, यानी कि एक प्रौढ़ बीजांड है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड होगा, ए मैच्योर ओव्यूल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है इन बीटी ब्रिंजल बीटी इज़। तो आपको बताना है कि एक बीटी बैगन में बीटी से क्या अभिप्राय है। तो आपने अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि बीटी जो है बैसिलस थुरिनजिनेसिस, यानी कि ये एक बैक्टीरिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉइंट म्यूटेशन इज़। बिंदु उत्परिवर्तन है। तो जीन के बेस में अचानक होने वाला उत्परिवर्तन कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है ओराइजा सटाइवा इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ। तो आपको बताना है कि ओराइजा सटाइवा किसका वानस्पतिक नेम है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 पैडी, यानी कि धान का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रॉडियक्स मिक्सचर इज़। तो ये बीएचयू में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ब्रॉडियक्स मिक्सचर क्या होता है। तो यह एक फंजीसाइड है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी आंसर से कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चूँकि मेरा बैकग्राउंड बायो से है इसलिए मैं अक्सर आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। हमारे कई व्यूवर्स ने मैथ के लिए बोला है, बट मैथ मेरा बैकग्राउंड है नहीं, तो मैं मैथ का वीडियो कैसे अपलोड कर सकता हूँ। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज़ लोकेटेड एट। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है मोज़ेक डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। तो आपको बताना है कि आलू का मोज़ेक रोग किसके संक्रमण से होता है। तो एक्चुअल में जो मोज़ेक होता है वो एक वायरस है। तो यहाँ पर सिंपली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है वायरस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है टिक्का डिजीज़ इज़ ऑब्जर्व इन। तो टिक्का रोग किस में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ग्राउंडनट, यानी कि मूंगफली में। और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, जो कि एक फंगस है। इसके थ्रू आपका टिक्का डिजीज़ मूंगफली में पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है इन इंडिया मैक्सिमम गुआवा इज़ प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ। तो भारत में अमरूद की जो सर्वाधिक उपज है वो कहाँ पाई जाती है।
तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट यूपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैंगीफेरा इंडिका इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एडिबल मशरूम इज़। तो जो खाने युक्त कुकुरमुत्ता होता है उसका बॉटनिकल नेम आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एगेरिकस बिस्परस। तो एक और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, एक पॉइजनस मशरूम का नाम, तो पॉइजनस मशरूम का नाम है एमानिता। एम अनीता से आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्ली ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो आलू का जो अर्ली ब्लाइट रोग है किसके कारण होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो आलू के ब्लाइट डिजीज़ से ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ आता है तो वहाँ पर आपका होता है फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। लेकिन अगर आ गया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो आपका जो आंसर होगा अल्टरनेरिया सोलानी होगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये दोनों ऑप्शन और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एफ्लाटॉक्सिन इन फूड्स एंड वीट्स इज प्रोड्यूस बाय। तो खाद्य पदार्थों में एफ्लाटॉक्सिन का कारक है, तो ये प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस फ्लेवस से। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस बाय। तो मृदा की उपज क्षमता किसके द्वारा कम हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर से, यानी कि सघन कृषि से। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए माइकोराइजा इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अगर आपने फंगस में पढ़ा होगा तो फंगस प्लांट रूट एसोसिएशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं माइकोराइजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बास्ट फाइबर ऑफ जूट इज। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बेस्ट दिया हुआ है, तो बेस्ट की जगह क्या होगा बास्ट। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट द सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर तने का द्वितीयक फ्लोएम जो है ये इसका राइट ऑप्शन है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय इंगिशन ऑफ फिश कंटामिनेटेड विथ। तो मिनीमाटा रोग का कारक जिसके द्वारा संक्रमित मछली का सेवन है। तो ये आप जब वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें मर्क्यूरी जब पाया जाता है वाटर में तो वहाँ पर आपका होता है मिनीमाटा रोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द एरिड एरिया हैव मीन एनुअल परसेंटेज वैल्यू अप टू। तो सूखा क्षेत्र में वार्षिक औसत दृष्टिपात किस मात्रा तक होता है। तो होता है 200 mm तक। क्वेश्चन नंबर 23 है, द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इज। तो कृषि के विशेष संदर्भ में भारत का सर्वाधिक वृहद एवं प्रमुख मृदा समूह कौन सा है। तो राइट आपका ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मल्चिंग इज द इफेक्टिव मेजर। तो आपको बताना है कि मल्चिंग किसका प्रभावी मापन है। तो अगर आपने सॉइल इरोजन पढ़ा होगा तो जो वाटर कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन में आपका आ जाएगा, जैसे वाटर कंजर्वेशन के थ्रू हम सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो यहाँ पर जो मल्चिंग है, तो मल्चिंग किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन सॉइल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, द पोस्ट हार्वेस्ट लूजेस इन मैंगो आर। तो आम की फसल के बाद की क्षति की मात्रा होती है। तो आम की फसल के बाद जो क्षति की मात्रा होती है वो होती है 25 से 40%। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय। तो प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा निकलता है। तो हम सभी जानते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन्स है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मलेरियल पैरासाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। तो निम्न में से कौन से मलेरिया परजीवी की सबसे लंबी इंक्यूबेशन पीरियड होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो होता है 30 डेज़
और यदि इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम इनक्यूबेशन पीरियड किसकी होती है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसकी जो इनक्यूबेशन पीरियड होती है वो होती है 12 डेज़ की। तो इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर अल्टरनेट करके पूछता है और पूछा गया है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यदि सबसे कम पूछता है तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और सबसे अधिक पूछता है तो प्लाज्मोडियम मलेरिया। और इसके अलावा कभी कभी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेट का भी पूछता है, जिसका होता है 14 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पायरुविक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग। तो पायरुविक अम्ल किस चक्र के दौरान बनता है, तो बनता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इन मैमल्स द ब्रेन सेंटर विच रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड इन। तो स्तनधारियों के किस तंत्रिका केंद्र द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित रहता है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, हाइपोथैलेमस। और इसकी जगह अगर पूछता है रिस्पायरेटरी सेंटर, तो आपका राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लिगेंटा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू। तो निम्न में से कौन सा ऊतक पारदर्शी है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइलाइन कार्टिलेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका इवोल्यूशन से है। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीड्स एंड मोलस्का इज। तो आपको बताना है कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कौन सा है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नियोपिलेना। तो कनेक्टिंग लिंक के लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कनेक्टिंग लिंक पूछता है आपको रेप्टाइल और एवीज के बीच की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये भी याद रखिएगा। तो इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, बट आप इसके अलावा जितने भी आपके कनेक्टिव लिंक है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नान मैन इज़ द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम टेक प्लेस इन रैबिट, ह्यूमन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल इज़। तो आपको बताना है कि वह स्थान जहाँ पर डिंब का निषेचन खरगोश, मनुष्य व अन्य अपराध स्तनियों में होता है। तो सिंपल सा है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फैलोपियन ट्यूब। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें जो ओव्यूम है उसका निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैटरपिलर एंड मैगोट्स आर। तो आपको बताना है कैटरपिलर और मैगोट क्या है। तो सिंपल सा है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लार्वा। तो ये दोनों लार्वा हैं। तो आपको बता देता हूँ, जो कैटरपिलर लार्वा है ये बटरफ्लाई का लार्वा है। वही बात करें हम मैगोट की, तो मैगोट आपका हाउस फ्लाई का लार्वा है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। तो आप चाहे तो ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। बटर को कट करेंगे मतलब सी से कैटरपिलर, और हाउस फ्लाई और मैगोट का याद कर सकते हैं हंस के मागो। तो हंस के मतलब हो गया हाउस फ्लाई और मागो के लिए क्या हो जाएगा, मैगोट। तो ऐसे ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ। तो आपको बताना है कंडरा तथा स्नायु विशेष प्रकार के हैं। तो ये क्या है, फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न टू पेरेंट्स हैविंग ए एंड ए बी ग्रुप आर। तो आपको बताना है ए व ए बी समूह वाले माता पिता से पैदा होने वाले बच्चों के रक्त संभावित होंगे। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनेंगे ए भी बनेंगे, बी भी बनेंगे और ए भी बनेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिला है वो है ऑप्शन बी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा हार्मोन्स है जो मादाओं में दुग्ध के श्रावण के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th कैरेनियल नर्व्स आर। आपको बताना है तीसरा, छठवां और 11वां तंत्रिका तंत्र है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो थर्ड के लिए है ऑक्लोमोटर, और सिक्स के लिए है एबेडसेंस, और आपके 11वें के लिए है स्पाइनल एसेसरी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपोड्स हेल्प इन। तो आपको बताना है कि आर्थ्रोपोडा में जो ग्रीन ग्रंथि होती है किसमें सहायता करती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है इन विच सेगमेंट इन अर्थवर्म द क्लाइटेलम इज प्रेजेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। पूछा हुआ है कि केचुए के किस खंड में क्लाइटेलम उपस्थित होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 14 to 16 सेगमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व ऑन द अर्थ। तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर विकसित होने वाला पहला जीव कैसा था। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी कीमो हेट्रोट्रॉप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है लिम्बलेस एम्फीबियन बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ। तो आपको बताना है पादहीन उभयचर किस गण के प्राणी हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जिम्नोफियोना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है द बुक फिलॉसफी जूलॉजिक वाज रिटेन बाय। तो आपको बताना है फिलॉसफी जूलॉजी बुक किसने लिखी हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी लेमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म आर फाउंड इन इंडिया। तो आपको बताना है रेशम की कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए बॉम्बैक्स मौरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन शिशु के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन में सहायता करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। और इसी हार्मोन्स का उपयोग भी किया जाता है जैसे कि जो गाय या भैंस हैं उनमें मिल्क सिक्रीशन के लिए, तो इसी का इंजेक्शन भी लगता है। तो मिल्क सिक्रीशन में ही सहायता करता है और गाय भैंसों में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो निम्न में से कौन सा वाक्य कॉकरोच के परिसंचरण तंत्र के बारे में सही है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इट हैज़ 13 चैम्बर्ड हार्ट एंड इन ईच सेगमेंट 1 पेयर ऑफ ऑस्टिया आर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटर नर्व्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एब्डेसेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है मिलर एंड यूरे परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ लाइफ दे टुक गैसेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में मिलर और यूरे ने प्रयोग किया जिसमें कि उन्होंने अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के साथ अन्य गैस कौन सी ली थी। तो आपको बताना है वो कौन सी गैस थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वाटर एंड मेथेन। तो वाटर, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन इनके कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। रिचमंड लैंग इफेक्ट इज सोन बाय। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी काइनेटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हाइब्रिड विगर इज इंड्यूस्ड बाय। तो संकर विगर किसके द्वारा प्रेरित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमेशा दो अलग अलग प्लांट के बीच क्रॉसिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रॉसिंग टू प्लांट। क्वेश्चन है इन द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग द पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इनटू द रूट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। तो आपको पूछ रहा है कि वाटर का मूवमेंट रूट में दिखाया गया है और इसमें जो ए बी सी डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम आपके एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 85 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो इंटरसेलुलर होता है तो उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक, और यदि नॉन लिविंग कंडक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। इसके अलावा आपका फिगर के अनुसार दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है सिम्प्लास्टिक पाथवे, बी है एपोप्लास्टिक पाथवे, सी है जाइलम और डी है फ्लोएम। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग सेल अंडरगोइंग माइटोसिस इज एट। तो यहाँ पर सेल में माइटोसिस सेल डिवीज़न दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा है कि माइटोसिस का कौन सा फेज़ इस सेल डिवीज़न में है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 165 पर। तो देखिए ये माइटोसिस सेल डिवीज़न का लेट प्रोफेज है जिसमें कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाते हैं और जो आपका क्रोमोसोम है वो फुली कंडेंस हो जाता है। तो आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 165 पर जाकर इसे डिटेल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड होगा लेट प्रोफेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टडी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्ट ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फिगर में प्रोटीन का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट इज सेरीन, सेकेंड इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एंड कैन बी मेथियोनिन। थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड इज एरोमेटिक एमिनो एसिड एंड कैन बी थायरोसिन। तो यहाँ पर थर्ड के लिए बोला है कि ये एरोमेटिक एमिनो एसिड है जिसे हम थायरोसिन कहते हैं, और फोर्थ बोला है कि फोर्थ इज एन एसिडिक एमिनो एसिड। यानी कि इसमें फर्स्ट को बताया गया है सेरीन, सेकंड को बताया है मेथियोनिन, थर्ड को बताया गया है टायरोसिन और फोर्थ को बताया गया है एसिडिक एमिनो एसिड। तो ऑप्शन में हमें राइट स्टेटमेंट देखना है, तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के 150 पेज पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो दिया है वो सेरीन है, सेकंड दिया है साइटोसिन है, थर्ड है टायरोसिन और फोर्थ है ग्लूटेमिक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ही सही स्टेटमेंट है। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द ज्यूटर आयन इज सोन बाई, यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सा ज्यूटर आयन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया है ए, बी और सी, ठीक है, मतलब फिगर में ए बी सी दिया है, तो ए बी सी में कौन सही है। तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 144 पे। तो देखिए इसमें बोला हुआ है कि बी इज़ कॉल्ड ज्यूटर आयन, तो इसमें जो बी वाला है वो ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन एक डाइपोलर कंपाउंड होता है जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अनुसार अगर देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है, यानी कि ओनली बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डायग्राम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का डायग्राम दिया गया है और इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके लिए चलते हैं हम एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 139 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसमें कि बीच में सेंट्रोमियर है और ऊपर की ओर एक सैटेलाइट पोर्शन है और उसके बाद है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऑप्शन, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, इट इज़ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विथ ए कॉल्ड सैटेलाइट एंड बी इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विच इज़ शोन इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर सेल पार्ट का एक स्ट्रक्चर दिया गया है और आपको बताना है कि ये पार्ट कौन सा है। तो इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, इट इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। सेकेंड है, इट सर्व टू प्रोवाइड अटैचमेंट विथ सरफेस फॉर ए बैक्टीरियल सेल। थर्ड है, द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड फ्लैजेलिन। और फोर्थ है, इट कैन बी यूज फॉर मूवमेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इसके लिए चलते हैं हम आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पर। तो जो दिया हुआ डायग्राम है वो सेक्शन ऑफ सीलिया या फ्लैजेला का है जिसमें कि उसके डिफरेंट पार्ट दिखाए गए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो मूवमेंट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, इट कैन बी यूज फॉर मूवमेंट बाय ए यूकैरियोटिक सेल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आर लोकेटेड इन। तो यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने वाले जो एंजाइम है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 136 को देखते हैं, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो फिगर में आप देख सकते हैं स्ट्रोमा और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। तो स्ट्रोमा में ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, स्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज़ ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी। तो आप डायग्राम देख सकते हैं और यहाँ पर ए और बी दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप इसको देखने के लिए चलते हैं हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 133 पे। तो फिगर में आप देख सकते हैं जो ए है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे कि राइबोसोम पाए जाते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है।
और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता। तो आइए इनके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड है दे सिंथेसाइज स्टेरॉयड हार्मोन्स इन एनिमल सेल। थर्ड है दे आर ए पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। और फोर्थ है दे आर कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है दे आर द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर फर्स्ट भी आपको सही लग रहा होगा, बट जो फर्स्ट है केवल ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ही सही है, जबकि यहाँ पर सेकंड भी दिया हुआ है जो कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन ए मेल कॉकरोच वेयर द स्पर्म आर स्टोर्ड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्ट्रक्चर में मेल कॉकरोच के स्पर्म स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी और डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो बी है वो है सेमिनल वेसिकल जहाँ पर कि स्पर्म स्टोर होते हैं। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर फिगर में बी बना हुआ है वही स्पर्म स्टोरिंग पार्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड है, क्योंकि वहाँ पर बी दिया हुआ है। तो आइए आपको हम एनसीईआरटी की बुक पर लेके चलते हैं, जिसमें कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर स्पर्म जो होता है वो स्टोर होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड बनाएं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। आपके कमेंट ही हमें इनकरेज करते हैं कि हम इस तरह के अच्छे वीडियो बनाएं। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर हमें रिप्लाई करिएगा या फिर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।